वेलकम बैक एवरीबॉडी। अनफॉर्चुनेटली ब्रेक के दौरान सबसे ज्यादा मजेदार बातें होती हैं और हम कोशिश करेंगे, मैं इमाद से कहूंगी कि वही सारी बातें आप सबके बेनिफिट सबसे पहले तो ये बता दूं कि शाहिद पूछना चाह रहे थे मुनज़्ज़ा से कि वो ट्रेंड जो है एंकर है, यानी कि वो इतने इम्प्रेस्ड है उनकी एंकरिंग से। ओके, तो और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोचेस के बारे में कि एक होता है एक एक्स क्रिकेटर कोच जो लाइमलाइट देख चुका है, जो ऑलरेडी फेम देख चुका है और अब कोचिंग में वो बैक सीट पे फील करता है, और फिर एक प्रोफेशनल ट्रेंड कोच की बहुत फर्क है शायद, बहुत मेरे ख्याल ज्यादा। में तो बहुत ज्यादा फर्क है। जरूरी नहीं कि बड़ा क्रिकेटर एक अच्छा कोच ही हो। और मेरे ख्याल में बॉब वुलमर की कामयाबी ये थी कि बॉब वुलमर ने एक तो कोर्सेज किए हुए थे, कोचिंग को पढ़ा हुआ था, उनको पता है कि किस वक्त किस टाइम प्लेयर से किस मूड में किस लहजे में कब बात करनी चाहिए। तो सबसे जबरदस्त तरीका यही है। इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्रेशर। अब प्लेयर सारे प्रेशर में होते हैं, तो कोच एटलीस्ट बैठता है, उन प्लेयर से बात करता है, उनको नेट पे लेके जाता है, उनकी प्रॉब्लम हल करने की कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल में अगर ये चीजें हों और तो हमारे यंगस्टर जो आने वाले लड़के हैं उनके लिए बहुत फायदा होगा। यानी आप कहें कि पाकिस्तान में प्रोफेशनलिज्म कोचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैटिंग कोच हम एक स्पेशलिस्ट ले आते हैं, बॉलिंग कोच स्पेशलिस्ट ले आते हैं, आप समझते हैं कि ये जो एक्रिमिनी प्लेयर्स में और एक्स प्लेयर्स में होती है वो शायद खत्म हो जाए? ज़ाहिर बात, आप एक बॉलिंग कोच जैसे विकी भाई हैं बॉलिंग कोच, ठीक है ना, साथ में एक बैटिंग कोच हो आपके, बैटिंग कोच बैट्समैन उनसे परफॉर्मेंस ले, कोच अपना बॉलर से परफॉर्मेंस ले, मेक इट सिंपल। जिसकी जो एक्सपर्टीज है, आप पूरी पावर अगर लेना चाहें कि मुझे पावर दे दो पूरी तो मैं सब कुछ कर लूंगा, ऐसा होता नहीं है। शायद बैटिंग कोच की बात करते हैं, बार बार हम जावेद मियादाद का नाम लेते हैं। लोग जावेद मियादाद की कोचिंग में, आपने ऑब्वियसली वो शानदार सेंचुरी बनाई थी चेन्नई में, मियादाद 3 मरतबा कोचिंग कर चुके हैं, लेकिन हर बार उनका भी शायद ऐसे ही लगता है कि एंड यही होता है कि ईगो क्लैश आ जाता है उनका और प्लेयर्स के दरमियान। तो जावेद मियादाद डिस्पाइट बीइंग अ ग्रेट ब्रेन, क्रिकेटिंग ब्रेन, आप समझते हैं कि वो अभी भी बैटिंग कोच उनको बनना चाहिए या और कैंडिडेट्स को सामने आना चाहिए? देखिए, और भी हैं, जावेद भाई भी हैं। जावेद भाई को मैंने खुद भी काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की उनसे, नहीं उनकी अपनी प्रॉब्लम है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है उनकी। इसके अलावा बहुत सारे हैं, आना चाहिए बिल्कुल। अगर नहीं है तो बाहर से बिल्कुल ट्रेन कोच आए, फिर ट्रेन कोच आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। कोचिंग को इतना बड़ा कोई इशू नहीं है यार, कोई ऐसे नहीं है, बस एटलीस्ट आप 2-3 कोर्स करके बैठो। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप एक प्लेयर को सिखा रहे हो, इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन सिखाता है प्लेयरों को यार? जो आप अंडर 19 या ए लेवल पे जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं वो इतने तगड़े होके आते हैं कि वो उन्हें जरूरत नहीं होती इंटरनेशनल क्रिकेट में, उन्हें परफॉर्म करना होता है सिर्फ। हमारा मसला भी तो ये ना कि 19-19 16-16 साल के बच्चों को फौरन अंदर टीमों में डाल देते हैं, खासतौर पे बैट्समैन। बाहर मुल्कों में ज्यादातर बॉलर्स यंग आते हैं और जो बैट्समैन होते हैं वो एटलीस्ट 5 से 6 सीजन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के फिर आए हुए होते हैं। माइक हसी की एग्जाम्पल है, लेकिन एक 16 साल के बच्चे ने बड़ा अच्छा काम किया था जब वो आया, आज से तकरीबन 15 साल पहले नैरोबी वो बैट्समैन था नहीं, वो बॉलर आया था। लेकिन शायद अगर जैसी बात छिड़ी उस नॉक की, किसी से डिस्कशन हो रही थी कुछ दिन पहले क्रिकेट एक्सपर्ट से, तो उनका डिफरेंट बातें हो रही थी कि एक What is the best knock in ODI cricket history? तो कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ एक 16 साल का बच्चा पहली मरतबा बैटिंग करने जा रहा है, मुताय मुरलीधरन, जयसूर्या जैसे बॉलर सामने खड़े, क्या चल रहा था दिमाग में? थोड़ा अगर 15 साल बाद यकीन आता है कि 37 बॉल में एग्जैक्टली 37 बॉल में सेंचुरी हो गई। मेरे ख्याल में अगर दिमाग में कुछ चल रहा होता ना उस वक्त तो ये नहीं होता। कुछ चल ही नहीं रहा था, सिर्फ टोटल ये था कि बस मारना है, और जाहिर बात 350 रन से ऊपर करना था, तब जाके हम क्वालिफाई करते फाइनल के लिए। खैर वो अल्लाह ताला के काम है, या ऐसे काम अल्लाह की है, हम नहीं जानते। कैसा लगता है कि 15 साल बाद भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके पास ही है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डेफिनेटली ग्रेट फीलिंग कि आपका स्टार्ट ही इतना जबरदस्त तरीके से हो। और लेकिन बीच ये था कि उस चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अल्लाह जब आपको एक जगह पहुंचा दे तो उस जगह को, उस एरिया को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंस्टेंटली आप सुपरस्टार बन गए थे और हर वक्त ये एक्सपेक्ट होता था कि शायद आएंगे तो छक्के लगेंगे, चौके लगेंगे, छक्के लगेंगे, चौके लगेंगे। इसी वजह से शायद थोड़ी सी इतना जाहिर बात है, ये सारी एक्सपेक्टेशन जब रखी हो तो मैं फिर अंदर जाके ये तो ना रखूँ अपने आप से एक्सपेक्टेशन कि मैं रोकूंगा। मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक्सपेक्टेशन का प्रेशर, आप जब अंदर जाते हो ग्राउंड में तो क्राउड को जिस तरह शोर कर रहा होता है उसका प्रेशर, इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ प्रेशर हैंडल करने वाली बात है और कुछ नहीं है। शायद 15 साल का इंटरनेशनल करियर आपका जो है हुआ है और हम उम्मीद करते हैं पूरे मुल्क की दुआएं हैं कि आप इसको रिज्यूम भी करें। 15 साल के हाईज कुछ हमें बताएं। एक तो ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप आपने जिताया, आपका पहला नॉक, क्या ऐसे हाईज हैं जो शायद आफरीदी अभी भी याद करते हैं, सोने से पहले तो कहते हैं कि यार हाँ ये अच्छी चीज़ होगी मुझसे? एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड नो डाउट, ठीक है ना। उसके बाद फिर 99 के वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ जिस तरह हम हारे। बॉब वुलमर का जो वाकया वो एक बड़ा ज़बरदस्त ऐसा सानिया था कि नहीं भूल पाया अभी तक मैं।
और उसके अलावा नो डाउट 2020 वर्ल्ड कप, एटलीस्ट मुझे ये फख्र है कि 14-15 साल में कोई वर्ल्ड कप का हिस्सा मैं बना रहा। एंड देन फिर जिस तरह ये भी वर्ल्ड कप हुआ है वनडेज का 2011, ये एक ऐसा है कि नहीं जीते लेकिन ऐसी इज्जत लोगों ने और अवाम ने और मीडिया ने इतने हमें सपोर्ट किया, इतनी इज्जत दी सारों ने कि आप यकीन करें कि ऐसा लग रहा था कि हम वाकई जीत के आए। तो वो ये चीज़ें ऐसी हैं, ये मंजर ऐसे हैं। फिर उसके बाद जब मेरा क्रिकेट बोर्ड का मसला हुआ, जब मैं वापस आया इंग्लैंड से, और जिस तरह जितने लोग एयरपोर्ट पे जमा हुए थे, तो ये ऐसी चीज़ें कि आप नहीं भूल सकते, ये लोगों का प्यार मोहब्बत। बेस्ट पार्ट्स। ओह वाओ। बेस्ट पार्ट। अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन शायद जी, अगर आपके हाथ में क्रिकेट की रिस्ट्रक्चरिंग दी जाए हाइपोथेटिकली, आप क्या चेंज करेंगे, आप क्या रिस्ट्रक्चर करेंगे? मैं सिर्फ और सिर्फ जितना भी मेरे पास पैसा है ना, अगर मैं क्रिकेट बोर्ड हूँ, मैं अच्छा खासा पैसा अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे लगाऊंगा। जब साउथ अफ्रीका के प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो साउथ अफ्रीका ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट से साइड पे कर दिया था, तो साउथ अफ्रीका ने सिर्फ और सिर्फ फोकस अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे किया। डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी तगड़ी हो गई थी कि उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम आपके सामने 92 के वर्ल्ड कप में छा गए थे। तो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट हो और टॉप क्लास क्रिकेट हो और अच्छा लड़कों को पैसा दूं डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़कों को। इतने क्लियर कट एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, ऑल वी नीड टू डू इज फॉलो देम। मेक हिम द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सिंपल सी बात है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो वो काश सच हो जाए। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं।